नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरित क्रांति में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 13वीं किस्त आने वाली है वह किन किसानों को मिलने वाली है। किसान भाइयों आप ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जो जनवरी महीने या 15 फरवरी तक आना संभावित है, वह उन किसानों को मिल पाएगी जिन किसानों ने अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसमें ये 2 काम उन्होंने अभी तक कर लिए हों या अब वो कर लें। अगर उन्होंने इसमें से इन 2 जो काम है इनमें से कोई भी 1 या 2 काम नहीं किए हैं अभी तक, तो उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। आप इस बात को बिल्कुल सत्य मानिए। आपको और भी YouTube चैनल पे ये सब चीज़ें बताई गई होगी। मैं खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से बिल्कुल अब सख्त निर्देश हैं कि इन 2 कामों को 13वीं किस्त आने से पहले सभी किसान भाई ज़रूर करवा लें। तो आगे वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो 2 क्या काम है जो आपको अभी करने हैं। तो मैं आपको पहले एक किसी भी किसान का एक अकाउंट ओपन करके दिखाता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, जिससे आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक किसान का यहाँ पे अकाउंट ओपन करके, फिर उसी से हम समझते हैं कि क्या हमको इसमें करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे ये मैंने खोल रखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पोर्टल, तो इस पे हम आएंगे। यहाँ पे आप देख रही है बेनिफिशियरी स्टेटस, ये पिंक कलर का दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर ऐसे ये लिखा हुआ है बेनिफिशियरी स्टेटस। अब इसमें यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अधिकांश या लगभग किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं होता है, इसलिए जो मोबाइल नंबर किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवाते समय दिया था उस नंबर को यहाँ पे अंकित करना है। तो मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर देता हूँ और बाकी की जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। मैं एक नंबर इसमें एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा यानी ये कोड दिख रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकली कोड है। इसको आपको जैसा इसमें अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर, और अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर में आपको एंटर करना है। तो मैं कर देता हूँ, आप बने रहिएगा वीडियो में। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना पड़ता है। और गेट डाटा पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ये अभी एक किसान भाई का स्टेटस खुला है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमको देखना है किसान भाई, यहाँ पे लिखा है ई-KYC डन। जैसे आपको ये दिख रहा होगा ई-KYC डन, और यहाँ पे लिखा है इन किसान भाइयों का यस। तो सबसे पहले हमें हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो खाता है उसमें जैसे मोबाइल नंबर डाल के आप चेक कर लेंगे, मैंने बता दिया आपको। चेक करने के बाद सबसे पहले देखना है ई-KYC डन। यहाँ पे यस लिखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे नो लिखा है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे जाके, जो भी ऑनलाइन का आपके नज़दीकी जो भी ऑनलाइन का काम करता है उसके पास जाके ई-KYC करवाना है। आपको कुछ लेके आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो ले जाइएगा और आधार कार्ड ले जाइएगा, और आपका ई-KYC वहाँ पे हो जाएगा। तो पहला काम आपको ये करना है 13वीं किस्त आने से पहले। अगर यह काम आपने नहीं करवाया, मैं आपको एक बात और बता दूं, काफ़ी किसान
को यह भ्रम है कि सरकार जिनकी ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है उनको भी 13वीं किस्त की राशि देगी, लेकिन सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश है कि अब जिन किसान भाइयों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनको 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यह काम करवाना है, ई-केवाईसी बिल्कुल करवाना है, इसमें कोई विलंब ना करें। जैसे इसमें आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, अगर ई-केवाईसी आपने करवा लिया है तो दूसरा आपको मिलेगा पेमेंट मोड आधार। यहाँ पे ये एक और ध्यान देने वाली बात है, पेमेंट मोड आधार। जिनका ई-केवाईसी हो चुका है उन्हीं को ये देखने को मिलेगा पेमेंट मोड आधार। जिनने नहीं करवाया, जैसे जिनका ई-केवाईसी नो लिखा हुआ है, उनको मिलेगा पेमेंट मोड अकाउंट। तो ये आधार होना चाहिए, आधार बेस से ही पेमेंट हो रहा है। जिस भी आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लगा हुआ है उसमें आपके पैसे जाएंगे। दूसरा एक बात और, अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। दूसरा काम हम देख लें, बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, आप इस काम को बिल्कुल ज़रूर देखिए। यहाँ पे लिखा है लैंड सीडिंग, ये देख रहे होंगे लैंड सीडिंग नो लिखा है इन किसान भाइयों का, लैंड सीडिंग नो। तो लैंड सीडिंग यहाँ पे नो लिखा है, यहाँ पे यस होना चाहिए, क्योंकि इन किसान भाइयों को 12वीं किस्त, जो जिन किसान भाई का मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको 12वीं किस्त नहीं मिली है, क्योंकि इनका लैंड सीडिंग नो लिखा है। ई-केवाईसी हो चुका है परंतु लैंड सीडिंग, जिसको बोलते हैं भू अंकन, वह नहीं हुआ है। अगर आपका यहाँ पे नो है तो आपकी 12वीं किस्त भी रुकी होगी और 13वीं किस्त भी नहीं आएगी। तो इसलिए आप लैंड सीडिंग तुरंत करवाएं, भू अंकन तुरंत करवाएं। भू अंकन या लैंड सीडिंग करवाने के लिए मैं आपको बता दूं कहाँ जाना है। अगर आपके राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का काम राजस्व विभाग के पास है तो जो भी आपके संबंधित पटवारी या लेखपाल है उनसे तहसील में जाके आपको तुरंत संपर्क करना है और लैंड सीडिंग का स्टेटस देख लेना है कि यस है या नो है। अगर नो है तो उनको जो अपने तहसील में जाकर अपने संबंधित लेखपाल या पटवारी से लैंड सीडिंग आपका करवाना है। लैंड सीडिंग के लिए आपको B1 या जिसको बोलते हैं खसरा खतौनी, जो नकल रहती है आपकी ज़मीन की, उसको देकर यह काम करवाना है। लैंड सीडिंग के लिए आपको खसरा खतौनी में जो भी आपका रकबा है लिखा रहता है ज़मीन का, वो उसमें फीड होता है, वो आपका लेखपाल या पटवारी करेगा। दूसरा, किन्हीं या कुछ राज्यों में यह काम कृषि विभाग के पास है, तो आपको अगर ये लैंड सीडिंग का काम, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का काम कृषि विभाग के पास है, तो आपके संबंधित उप कृषि निदेशक कार्यालय जो आपके ज़िले में रहता है वहाँ जाके आपको संपर्क करना है और उनसे लैंड सीडिंग करवाना है। लैंड सीडिंग के लिए वही लगना है, B1 या खसरा खतौनी की नकल, उसको लेके जाना है और आपको लैंड सीडिंग, उनको बोलना कि उनसे चेक करवा सकते हैं आप कि मेरा लैंड सीडिंग हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है, जैसे यहाँ नो दिख रहा है, तो ऐसे अगर आपका भी दिख रहा है तो उसको यस करवाना है, तभी आपकी 13वीं किस्त और जो 12वीं किस्त रुकी है वो तभी आ पाएगी जब आप ये काम करवाएंगे। तो आपको ये दो काम बिल्कुल तुरंत करवाना है, इसको प्राथमिकता से करवाना है, तभी आपकी 13वीं किस्त आएगी। और अगर आपकी 12वीं किस्त रुकी हुई है तो वो भी तभी आ पाएगी। तो ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग के दोनों ऑप्शन यस दिखने चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन में। तो आज इस वीडियो में मुझे यही जानकारी देनी थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। काफ़ी किसान भाई परेशान हो रहे हैं जिनकी 12वीं किस्त नहीं आई, उनको पता नहीं है, वो सोच रहे हमने ई-केवाईसी करवा लिया है फिर हमारी किस्त क्यों नहीं आई। तो उसके लिए जो समस्या है 12वीं किस्त नहीं आने की, वह है लैंड सीडिंग या भू अंकन। उनका अभी तक लैंड सीडिंग नहीं हुआ है तो उनको लैंड सीडिंग करवाना है। तो मुझे बस यही जानकारी देनी थी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।